सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे टेलीग्राम पे मैसेजेस डीएम आ रहे थे कि भैया एयरफोर्स फेज़ 2 पे वीडियो लेके आओ। एयरफोर्स फेज़ 2 कब होगा, डेट है वो बहुत लेट हो रही है, क्या है, क्या कारण है, फेज़ 2 होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूँ। आज आपको कंफर्म वही डेट बताऊँगा जो जिस डेट को होगा, ठीक है। और एयरफोर्स फेज़ 2 फिजिकल, एसआरटी और जीडी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिस कारण आप आउट न हो सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि एक बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये टाइम है ना जो आपको मिला है अभी, वो दोबारा नहीं आएगा। ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो अपना 100% दे दो यार। कुछ नहीं है, कम नंबर है वो भी, प्रिपरेशन अपनी यथावत रखो, ठीक है। दोनों टाइम फिजिकल करो और एसआरटी का टेस्ट है, एसआरटी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके। और 35 क्वेश्चन है वहाँ पे ऑफिशियल, आप मतलब कि ऑफिशियल जगह जाओ। कभी भी आपका फेज़ 2 हो, मान लो 10-15 दिनों में, तो उस टाइम आपको 35 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। और जीडी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स फेज़ 2, मैं लास्ट में फेज़ 2 एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूँ। पहले फिजिकल की बात कर लें। फिजिकल में आपके जैसे कि ज़्यादा बॉयज़ हैं, बॉयज़ की बात कर लें, बॉयज़ है वो पुशअप्स में आउट होते हैं। पुशअप्स में कई कई जगहों पे आपको 3 से 4 सेकंड तक होल्ड रखा जाता है। होल्ड, ठीक है। वो 10 पुशअप्स होती हैं, तो होल्ड वाला जैसे हम लोग जोधपुर वगैरह में आपको होल्ड रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पुशअप्स होल्ड वाली करनी है, जैसे मतलब 4-5 सेकंड का होल्ड रखे कम से कम। आप कम से कम 13 से 14, 15 पुशअप्स आप डेली लगाओ, दोनों टाइम लगाओ। और 4 से 5 सेकंड का आपको होल्ड होना चाहिए। मतलब कि अपन को प्रिपेयर करके जाना है यार, मतलब कि उस लेवल का प्रिपेयर करना है, अपने आप को रेडी करना है कि मतलब कि 4-5 सेकंड का भी आपको होल्ड रखे ना, तो आप आउट ना हो। मतलब कि आपका कहीं भी आ सकता है यार फेज़ 2 का। अभी मतलब कि पहले तो अपन प्रीफर कर सकते थे कि मतलब कि पहले होता था, लेकिन आजकल ये कर रखे कि अपने अकॉर्डिंग ही देंगे फेज़ 2 का, जो मतलब कि एएससी है वो, ठीक है। अपन खुद चूज़ नहीं कर सकते, पहले अपन खुद चूज़ कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग आ जाता था। बट आजकल ये हो रखा है कि वह एयरफोर्स वाले हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एएससी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो ठीक है। तो फिजिकल में ये चीज़ रहने वाली है कि पुशअप्स आपको होल्ड वाली, मतलब कि जैसे मतलब कि अपन को नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ प्रिपेयर करके जानी है। ये कहीं पर भी आ सकता है, अगर आपको 4-5 सेकंड होल्ड रख दिया, आपने वो प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो आप तो आउट हो जाओगे उसमें। तो उस लेवल की आप अब आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बात करता हूँ अब एसआरटी की। एसआरटी की बात कर लेता हूँ। एसआरटी की बात करता हूँ। एसआरटी में आपको क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और लास्ट टाइम बच्चे बोल रहे थे जैसे कि क्वेश्चन है वो मतलब कि लेंथी आ रहा है, लेंथी जैसे मतलब कि लंबा आ रहा है, 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, उसे पढ़ने में टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहा टाइम है वो, ठीक है। और ऑप्शन है वो मतलब कि सिमिलर है, सिमिलर ऑप्शन है, उसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा ऑप्शन मैं मतलब कि सेलेक्ट करूँ, चूज़ करूँ, कौन से पे टिक लगाऊँ। तो वो चीज़ें हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। ऐसे नहीं कि अपन आप कचरा तैयार करके चले जाओ, कचरा बिल्कुल भी नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं पीडीएफ डालने वाला हूँ एसआरटी की, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जीडी की टिप्स बताने वाला हूँ। फिजिकल में वापस आऊँगा, पहले 2 चीज़ें रह गई है, एक तो स्क्वाट्स और सिटअप्स, उसमें भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले जीडी का देख लो आप। जीडी में जैसे कि आपको सबसे पहले आपको रफ शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपको रिकॉर्डिंग चलेगी 3 से 4 सेकंड। उसमें आपका टॉपिक का नाम नहीं बोला जाएगा, 4-5 लाइन ही बोली जाएगी, ठीक है। उस लाइनों से आपको पता करना है, कैच करना है कि टॉपिक कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, आपको ही कैच करना है और लाइनें लिखनी है रफ में, ठीक है। एक रफ शीट, एक फेयर शीट, दोनों दी जाएगी। तो रफ शीट में आपको रफली लिखना है, फेयर शीट में आपको 6 से 7 पॉइंट बना के, सेंटेंस बना के आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे सेंटेंस ठीक ठाक राइटिंग में लिखने हैं, ओके। बाद में आपसे वो ले ली जाएगी शीट वगैरह, रफ और फेयर दोनों ले ली जाएगी। और बाद में आपकी वो सेल्फ इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक के बारे में बोलना होता है, और डिसिप्लिन का हमें ख्याल रखना होता है। और फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा होना चाहिए, जैसे मतलब कि वो पहले ही मतलब कि फिक्स कर देते हैं, जैसे मतलब आपका इंट्रोडक्शन में किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, अबाउट द टॉपिक के बारे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाद में उसी टाइम आप वो फिक्स कर लेते हैं किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो जीडी में उतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ देते हैं, एक दो बार आप पार्टिसिपेट कर देते हो ना, ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल, मतलब कि
टूटी फूटी लाइन बोल देते हो ना 2 बार तो हो जाता है, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक के बारे में अच्छा बोलना है, सबसे पहले वो चीज़ होती है, तो उसके बारे में अच्छा बोलना है, ठीक है। जीडी में 2 बार पार्टिसिपेट कर लेना बहुत ज़्यादा है, हो जाओगे आप क्लियर, कोई बाहर नहीं निकालने वाला है। और टॉपिक की हेडिंग है ना, जब आप फेयर शीट में वो टॉपिक लिखो तो हेडिंग सही होनी चाहिए, अगर हेडिंग वहाँ पे आपने गलत लिख दी तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ मतलब कि फिजिकल पे आता हूँ। फिजिकल में जैसे कि आपकी स्क्वाट्स होते हैं, स्क्वाट्स जैसे मतलब उठक बैठक बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। स्क्वाट्स के बारे में बात करना, और स्क्वाट्स जैसे कि मतलब आपके घुटने वगैरह होते हैं, तो आप नीचे बैठते हैं तो पूरा नीचे नहीं बैठना है और नहीं आधा नीचे बैठना है, मतलब कि ठीक ठाक बैठना है, मतलब मीडियम, मतलब कि नहीं तो पूरा बैठना है न कम बैठना है, ठीक है। और 90 डिग्री का कौन बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल है वो बनना चाहिए आपका, मतलब कि आपकी पोर्शन है ना स्क्वाट की वो 90 डिग्री पे बननी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और हाथ वगैरह वो कंपन नहीं होने, वाइब्रेट नहीं होने चाहिए हाथ वगैरह, वो सही रहने चाहिए। अगर हाथ वगैरह वाइब्रेट हो गए तो आप आउट हो, ठीक है। 20 इसकी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है, 20 रहने वाली है, 20 स्क्वाट्स रहने वाली है, 10 पुशअप्स रहने, पुशअप्स में मैंने बता दिया आपको, हाथ वगैरह कंपन नहीं होने चाहिए और न ही पैर वाइब्रेट होने चाहिए, ठीक है। और 10 पुशअप्स वो भी 4 से 5 सेकंड का होल्ड से प्रिपेयर कर लो, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन है, ठीक है। और जीडी टॉपिक्स में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो आप, वहाँ पे बता दी जाएंगे, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट 50 टॉपिक्स हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और सिटअप्स नॉर्मल होते हैं, सिटअप तो कर लेते हैं हर कोई, थोड़ा बहुत मोटा होता है ना, ओबेसिटी बॉय या ओबेसिटी गर्ल है उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सिटअप्स हो जाती है। सिटअप्स नॉर्मल तो कुछ खास नहीं है, जैसे मतलब कि पैर है वो उठने नहीं चाहिए अगर आप खड़े हो रहे हो उस टाइम, ठीक है। वो नॉर्मल है, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं, कोई नीड नहीं है। फेज 2 एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, पहले दोबारा मैं आप रिपीट करना चाहता हूँ कि ये टाइम आपके पास वापस नहीं आने वाला है, सीरियस हो जाओ। जिसके 25 नंबर है ना नेक्स्ट ग्रुप में, वो भी श्योर उसका सिलेक्शन होने वाला है, 25 से 20 नंबर। अभी की बार वैकेंसी बहुत है। और अब मैं बात करता हूँ फेज 2 एक्सपेक्टेड डेट, बस फेज 2 कब होने वाला आपका, फेज 2 एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ मैं आपको, जो आपकी रहने वाली है 15 जैन से 22 जैन के बीच आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली 15 से 22 जनवरी कन्फर्म है, श्योर आपका फेज 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसे हो सकता है कि 2 बैच में हो, मतलब कि बच्चे बहुत सारे हैं तो आधे बच्चों का पहले हो जाएगा, आधे बच्चों का बाद में एडमिट कार्ड आएगा। जिनका मतलब 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है उनके एडमिट कार्ड है वो 6 से 7 तारीख को आ जाएंगे, 6 से 7 या 8 तारीख, इन तारीखों को, इन डेट को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपना प्रिपरेशन है वो प्रिपेयर रखो। और जो टॉपिक्स वगैरह है अभी भी आपके पास 10 दिन है, तो अच्छी प्रिपरेशन करो और दोनों टाइम फिजिकल है वो रखो। और माता पिता के पेरेंट्स के बारे में सोचो कि यार पेरेंट्स एक सपना लेके चलते हैं, माँ का यार सपना पूरा करना, ठीक है। ये तक मेरा बच्चा भी एक दिन मतलब यूनिफॉर्म में आएगा, वर्दी नीली वर्दी पाएगा, जो भी आप मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो भी एक्टिव हो जाओ। ये टाइम ऐसे ही वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो जी जान लगा दो यार, अगर वर्दी पानी है तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी बात अच्छी लगी और मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को और अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप आस्क कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।